Students, Standard 12, Science, Commerce, First Language, PEMICO, Unit number or Chapter number 3, Deep Water by William Douglas. Dear students, now this is the video number 3 for you. Okay. Those 9 feet appear more than 90. Before he touched the bottom, his lungs were ready to burst. When his feet hit the bottom, he made a great jump upwards, but he failed to reach the surface at once. He came up slowly. His eyes and nose came out of water, but not his mouth. He moved around his legs on the surface of water. He swallowed water and chalk. He tried to bring his legs up, but they hung as dead weights. He again went down to the bottom of the pool. यहाँ पे ऑथर बताते हैं इन दिस पैराग्राफ कि वो जो 9 फुट था जिसने धक्का मार दिया वहाँ पे वो 18 ईयर्स हट्टा कट्टा जो नौजवान था उसने धक्का मार दिया। अब ये जो 9 फीट अपीयर 90 फीट्स उसको लग रहा था। वो बॉटम तक चले गए, अपना दिमाग चालू था, उसने कुछ प्रयत्न किए। यहाँ पे लंग्स जो है उसके हिज लंग्स वेर रेडी टू बस्ट। उसके लंग्स के अंदर पानी जा चुका था, बहुत ही घबराहट हो रही थी। फीट हीट द बॉटम, उसके जो पाँव थे यहाँ पे बॉटम को हीट किया। वहाँ से उसने नीचे से ज़ोर से धक्का लगाया ऊपर आने के लिए अपवर्ड्स, परंतु वो वहाँ पे फेल हो गए, निष्फल हुए और रीच द सरफेस एट वंस। फिर वहाँ से उसने ट्राई किया, एक बार फिर ऊपर तक आए, धीरे से आए। यहाँ पे उसकी जो आइज़ थी, उसके जो नोज़ थे, उसकी आइज़ और उसका जो नोज़ था वो पानी में से थोड़ा बाहर निकला, बट नॉट हिज माउथ। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है ही मूव अराउंड हिज लेग्स, यहाँ पे उसने अपने पाँव को हिलाया पानी के सरफेस पर। ही सॉलो वाटर एंड चौक, थोड़ा पानी जो है वो वहाँ पे वापस डूबने लगे, थोड़ा चौक हो गया गले में, पेट के अंदर। ही ट्राई टू ब्रिंग हिज लेग्स अप, उसने प्रयत्न किया अपने लेग्स द्वारा बाहर निकलने का और हैंग एज डेड वेट्स, परंतु ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पैर जो है वो मृत हो गए थे और उसका जो वज़न उसको जो था वेट लग रहा था। और वापिस वो बॉटम की ओर पुल के अंदर चले गए। डियर स्टूडेंट्स, he was shrieking underwater because a terror had seized him. He was paralyzed under water, but his heart and the pounding in head told him that he was still alive. When he hit the bottom, he jumped with his full might. The jump made no difference. The water was still around him. His arms and legs wouldn't move. He trembled with fear. He tried to call for help, to call mother, but nothing happened. Then he rose up. His eyes and nose were almost out of water. He sunk for air and got water. He started going down a third time. In this para, author तीसरी बार पानी के अंदर चले जाते हैं, बाहर निकलते हैं। डर लगता है, पूरा पैरालाइज हो गए हैं नीचे से, उसके हाथ, उसके पैर, ऐसा उसको महसूस होता है। यहाँ उसके मदद के लिए वो कोई भी व्यक्ति हाजिर नहीं है। वो मदद के लिए, हेल्प के लिए अपनी मम्मी को भी पुकारते हैं, मगर मम्मा यहाँ पे नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, वापस उसने थोड़ा सांस लेने की कोशिश की अपना नोज़ बाहर निकालते हुए, परंतु वहाँ भी उसने पानी वहाँ पे थोड़ा पी गए, नाक के अंदर उसके पानी भी चला गया और वापस वो वहाँ पे थर्ड टाइम पुल के अंदर जाने लगे। Then all efforts ended and he relaxed. A blackness swept over his brain and whipped out terror.
There was no more panic. He felt drowsy and wanted to sleep. He gave up all attempts. He forgot everything. When he came to his senses, he found himself lying on his stomach beside the pool of vomiting. The boy who had thrown him in said, "I was only fooling." Someone said that the kid had nearly died. Then they took him to the locker room. अब यहाँ पे पैराग्राफ में ऑथर बताते हैं कि थर्ड टाइम पानी के अंदर जा चुके थे। अब यहाँ पे जैसे मरने के लिए धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हो, डाइंग, ही फेल्ट दैट ही वॉज डाइंग। अब उसने यहाँ पे एफर्ट्स करना छोड़ दिया क्योंकि कोई उसकी आवाज़ सुनने वाला नहीं था। उसको लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैं मर रहा हूँ। अब पूरा जो है एफर्ट्स यहाँ पे एंड हो गया और रिलैक्स महसूस करने लगे। पूरा दिमाग के अंदर ब्लैकनेस छा गया, ब्रेन पूरा जो डर था वहाँ पे भी यहाँ से निकल गया क्योंकि मरने की और जो भय था अब उसके ऊपर, उसके मन के ऊपर जो भय था वो भय ने कवर कर लिया था। बोले अब मर रहा हूँ मैं यहाँ पे, अब पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो एकदम डूब रहे थे, बस जैसे गाढ़ निंद्रा में वो जा रहे हैं। ओके, यहाँ पे पूरे जितने भी अटेम्प्ट्स थे वो अब उसने लेफ्ट कर दिए थे, सब कुछ भूल गए थे कि मैं कहाँ हूँ क्या नहीं, और उस तरह से वो मौत की ओर आगे बढ़ रहे थे। और पूरी जो सेंसेस थी उसकी सब काम करना बंद हो चुकी थी और ऐसे लाइंग ऑन स्टमक बिसाइड, और उन बिटवीन जो माहौल था उसमें से फिर किसी ने वहाँ से उसको निकाला और निकालने के बाद वो पुल के बाजू में उसको रखा, उसको चेस्ट के ऊपर पेंट किया और जैसे वो वॉमिट पानी बाहर निकलने की जो बात हो रही थी उसको फील लगा कि कोई मुझे यहाँ पे कुछ कर रहा है। थोड़े होश में आए और तब वो लड़का जो था वो उसने बोला कि मैंने ही आपको फेंका था, मैं जस्ट आपके साथ खेल रहा था, वो मेरी एक्चुअली वो मेरा फूलिंग था, वो मेरा एक मूर्खामी भरा एक कदम था जो मेरे को नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पे जो होते हैं जो कीड हैड नियरली डाइड, जो ये जो है वो बोलता है कि ये बच्चा तो मरने की तैयारी में है, और कैसे भी करके वहाँ से उसको पंपिंग करके वॉमिटिंग करवाते हुए पानी को बाहर निकालते हुए या फिर ये जो पूल में जो लॉकर रूम होता है जहाँ पे हम ये सब सामान अपना टॉवेल वगैरह रखते हैं, तो लॉकर रूम की ओर यहाँ पे ले जाया गया डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक होता है। नाउ ही वॉकड होम आफ्टर सेवरल आवर्स। He was weak and trembling. He shook and cried when he lay on his bed. He couldn't eat that night. For days a haunting fear was in his heart. He never went back to the pool. He feared water and avoided it whenever he could. तो यहाँ आपको पता चल गया होगा। फिर बाद में वो घर जाते हैं, अब वो डर रहता है, वो एक्चुअली वो अब उसकी बॉडी सूख होती है और रोते हैं और पूरा जो माहौल है वो थोड़ा ग्लूमी हो जाता है उसके लिए, और एक भय आ जाता है दिलो दिमाग के अंदर कि अब वो कभी भी पानी के पास नहीं जाएगा। ओके, ये पैराग्राफ के अंदर ये है डियर स्टूडेंट्स, जो आपको रीडिंग के दौरान पता चल जाएगा इसके अंदर। नाउ अ फ्यू ईयर्स लेटर, अब थोड़ा साल निकल जाता है। अ फ्यू ईयर लेटर्स ही केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स या वाटरफॉल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, ही वांटेड टू गेट इनटू देम। Whenever he did so, the terror that had seized him in the pool returned. His legs would become paralyzed, and icy horror would grab his heart. This handicap remained with him even as time passed. Whenever he went, the haunting fear of water followed him. It ruined his fishing trips. It deprived him of joy of canoeing, boating and swimming, dear students. तो थोड़े सालों के बाद वो वाटरफॉल जाते हैं वहाँ पे, परंतु वो बड़े हो चुके हैं थोड़े यहाँ पे, पर जो
फियर है, वो फियर दिमाग में से नहीं निकलता, चाइल्डहुड जो फियर है वो नहीं निकलता। ओके, वो पूल के अंदर जो हादसा हुआ था, ओके, वो अगेन एंड अगेन वो रिटर्न होता है उसके माइंड के अंदर। और दूसरा यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, जैसे वो हादसा वापस याद आ जाता है, जैसे वो उसके लेग और आर्म्स पैरालाइज हो गए थे पानी के अंदर, पूल के अंदर। ओके, तो एक भय का माहौल उसके हार्ट के अंदर कैच हो जाता है। ओके, और ये जो ये बार बार उसको याद आता है, तो बोले जैसे वो हैंडीकैप हो गए हो मानसिक, ओके, डर के कारण। तो ये पूरा माहौल है डियर स्टूडेंट्स। जब जब ये पानी के पास जाना और अगेन एंड अगेन हॉन्टिंग यानी अगेन एंड अगेन जो ये जो फियर है उसके दिलो दिमाग पर आ जाता है। और उसकी जो भी फिशिंग ट्रिप्स है, ओके, ये फिर कैनोइंग है, बोटिंग है, स्विमिंग है, ये सब जैसे उससे वंचित हो गए, पानी से दूर चले गए, यानी ये सब कुछ एक्टिविटी वो अब नहीं कर पाते क्योंकि एक भय उसके दिलो दिमाग पर आ चुका था। यस डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो अब यहाँ से डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि अब ज़्यादा रिकॉर्डिंग करूँगा तो यूट्यूब पर प्रॉब्लम्स आता है, चलता नहीं है वीडियो। ओके, सी यू सून।